Hello, audio and video are clear? Yes. Stop recording. Stop recording. Okay. चलिए. हेलो, आवाज आ रही है सभी लोगों को? हेलो. हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेस. मैं दीपशिखा परमार. स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को. हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 जो कि यूनिट नंबर 1 मींस रिप्रोडक्शन से है. रिप्रोडक्शन यूनिट 1 क्लास 12 से है, जिसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अगर आपको नहीं मिलता है या फिर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है डीएस साइंस क्लासेस. वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पूरा चैप्टर सिक्वेंटली मिल जाएगा. ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल पूछें. चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट 1 से ही है. मतलब हम यूनिट कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? 1 मिनट ओनली. ओके, सो अभी हम कौन सी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. क्लियर? ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सारी स्टेप्स देख चुके हैं, पूरा एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर को. ठीक है, सो आप इसको लगा लीजिए. अब हम बात करेंगे आज से सेकंड चैप्टर, जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखिए एक कॉमन है इसमें बात क्या कि यहाँ ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं ह्यूमंस के अंदर भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? और इससे पहले जो हमने एक चैप्टर क्लियर किया है, इसमें हमने प्लांट के अंदर कैसे प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा है. कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पे कॉमन बात क्या आ गई कि दोनों में ही हमें डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर जो चैप्टर फर्स्ट लगा चुका है उसे कुछ चीजें आराम से समझ में आने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पे बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं. सो मे बी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी. ठीक है, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप अच्छे से या 100% फोकस और पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे समझे तो सारी चीज आपको वन शॉट में ही क्लियर हो जानी है. मतलब एक बार में आपको 100% नहीं तो 99% सेट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे क्लास में करना है. चलिए, सो स्टार्ट करें. टुडे विल बी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है आप सभी जानते हैं, क्लास 10th पढ़ के आए, 12th में आ गए. विजुअली इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? 2. फर्स्ट इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. क्लियर है? तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में डिफरेंसेस यही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस पर ओनली सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे मेल एंड फीमेल मींस 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये डिफरेंस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दूसरी खास बात, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसे हम यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. उसे हम बोलते हैं गैमेट्स. क्या बोलते हैं? गैमेट्स. तो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है. तो हम इसमें बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेट्स क्या होते हैं, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक यूनिट है क्या? गैमेट्स. अब क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है, तो मेल के अंदर अलग गैमेट्स बनेंगे एंड फीमेल के अंदर अलग. आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए, हमने उसमें डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस. उसमें हमने मेल के अंदर देखा था पॉलन का फॉर्मेशन. पॉलन ग्रेन क्या है?
मेल गैमेट है। यही हम बात करें फीमेल के अंदर तो हमने देखा था एग का फॉर्मेशन मतलब oogenesis, क्लियर है। सेम यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक फीमेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है मतलब oogenesis, अंडाणु जनन कैसे होता है। वही हम बात करेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब नर युग्मक जनन। नर युग्मक जनन में यहाँ पे बनेंगे स्पर्म। क्या बनेंगे? स्पर्म। जैसे फ्लावर के अंदर मेल गैमेट में पॉलन बन रहे थे, परागकण बन रहे थे, वैसे यहाँ पे बनेंगे स्पर्म। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे गैमेटोजेनेसिस है ना, सो मेल के अंदर अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, सो मेनली क्या बन रहा है? गैमेट, स्पर्म बन रहा है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज आल्सो नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सेम एज फीमेल के अंदर एग बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? oogenesis, क्लियर है। सो उसको भी हम गैमेटोजेनेसिस में ही करेंगे, मतलब गैमेटोजेनेसिस फीमेल के अंदर जो होगा उसे हम oogenesis करेंगे, एंड मेल के अंदर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? चलिए, तो हम इतनी कहानी तो हमें बेसिक्स समझ में आ गया है कि हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, एक ह्यूमन के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कहाँ गैमेटोजेनेसिस होता है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे स्टार्ट होता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो रिप्रोडक्शन है स्टेप्स है उसके फर्टिलाइजेशन के, हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी तीनों ही कंडीशंस आएंगे, तीनों ही स्टेप्स इंक्लूड होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, देन फ्यूजन की बात करेंगे। एंड अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सो यहाँ पे हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है, एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्लियर। सो कहानी आपको बेसिक समझ में आए तो हम स्टार्ट करें, आगे चले। ओके, वेरी गुड। सो क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लाइट्स क्लियर है आपको? सारी चीज विजिबल है अच्छे से? ओके, कोई डाउट नहीं? चलिए, सो हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब एक ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। एक कहानी आपको याद रखनी है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या उसकी खास बात ये होती है कि वो कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में बीबी पेरस एंड ओवी पेरस, ठीक है। ओवी पेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग ले आउट करते हैं। यही हम बात करें बेबी पेरस, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको? बेबी को जन्म देते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो जिसमें आंख, कान, नाक, एवरीथिंग सब कुछ आएगा, सो उन्हें हम बोलेंगे बेबी पेरस, क्लियर है। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमंस के अंदर वो कैसा होगा? बेबी पेरस होगा। देखा आपने कभी ह्यूमंस के अंदर अंडे देते हुए? नहीं ना, अंडे मुर्गी देती है, यस या नो? क्या इंसान में अंडे देते हैं? नहीं, इंसान तो बच्चे को जन्म देते हैं जो कि कंप्लीट डेवलप होता है। सो इसलिए हम बोलेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा है? बीबी पेरस है। ओवी पेरस नहीं है, ओवी पेरस में एग ले आउट कर रहा है, ठीक है, हम है बीबी पेरस, ठीक है। नो मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, एंड नो लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज कहाँ देखने को मिलती है? फ्रॉग में, मेंढक में, ठीक है। वन से डिवीजन करके उसकी लार्वल स्टेज 1 2 3 ऐसे कंप्लीट होती जाती है, देन वो मेटामॉर्फोसिस को भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये नहीं होगा, क्लियर है। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, तो उसमें बेबी पेरस होते हैं वो, नो मेटामॉर्फोसिस एंड नो लार्वल स्टेजेस, क्लियर है। इतनी बात कंप्लीट हुई। चले आगे, हम अभी हमने कुछ नहीं, कुछ बेसिक्स जाने हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कंटेंट की, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT, ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? NCERT। तो हम NCERT के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर चलेंगे, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दी जाएंगी। सो कंटेंट में हम देखें तो सबसे पहले हमें इसमें मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मतलब नर जनन तंत्र। अब रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना जरूरी है ना। रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आखिर वो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, पता होना चाहिए ना। जैसे आप बोल रहे हैं मैं डाइजेशन करता हूँ तो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। सो आपने कभी सोचा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है?
सोचना क्या है, मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने देखा है सेम एज अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो वो कैसा दिखता है, कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको वो चीज विजिबल होने लगे। जरूरी नहीं है विजिबल में देखना ही है वो चीज ना, आपको दिखने लगे, आपको फीलिंग्स आने लगे कि भाई आप डॉक्टर बन रहे हैं, है ना, या फिर आपने बायो लिया है। ओके चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब हम बात करेंगे पुरुष या नर जनन तंत्र। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं, एंड कौन कौन से डक्ट मिलते हैं, एंड हम यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड प्राइमरी ऑर्गन, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पर क्या है, तो कोई भी ये टर्म्स आपको नई नहीं लगेंगी, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सब बहुत सिंपल है, आप पर क्या है, ठीक है। चलिए सेकेंड टॉपिक आएगा हमारा इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सेकेंड क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता है। यस या नो, रिप्रोडक्शन के स्टेप्स पता है या नहीं है, पता है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। रिप्रोडक्शन के स्टेप्स में क्या आता है, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। तो ये क्या है, मेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर क्या होगा, जेनेसिस। क्लियर है, ये किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। सो फीमेल के अंदर जो गैमेट बन रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो गैमेट फॉर्मेशन में अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में होगा oogenesis, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है ना, एंड वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, मतलब मेल गैमेट बनते कहाँ है, स्पर्म बनते कहाँ है, ठीक है। सेम एज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां है और हमें पता होना चाहिए oogenesis कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है इसमें। ओके कहानी समझ में आई। फिर सेकेंड स्टेप आएगी हमारी, क्या है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मेल गैमेट ट्रांसफर होगा कहां तक, फीमेल गैमेट तक। तो सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। फिर थर्ड स्टेप होगा हमारा फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन मतलब मेल गैमेट बन करके फीमेल गैमेट से मिल जाएगा, दैट इज फ्यूजन। क्या है ये, फ्यूजन। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद नई सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जो कि कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, 2n होगी, जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। क्लियर है। देन फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड यहां से कंप्लीट होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होगा, पार्चुएशन। क्लियर है, आया कहानी समझ में, क्या बात हो रही है। रिप्रोडक्शन के स्टेप से फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, मेल के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं जो कि मेल गैमेट है, और फीमेल के अंदर होगा oogenesis, क्योंकि यहाँ पे एग बन रहा है। सो दोनों के अंदर गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट, मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। जैसे ही गैमेट बन गए तो गैमेट क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे। सो सेकेंड स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों ही आती है किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में। किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में, मतलब निषेचन से पूर्व, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही होगा सो यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा, मतलब फ्यूजन होगा। सो थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो नई सेल बनेगी जाइगोट, एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो बन चुका है, तैयार हो चुका है, नोज आई लिप्स सब कुछ प्रॉपर बन गया है, उसका वर्क होने लगा है, तो अब टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद होगा लास्ट स्टेप इज पार्चुएशन, प्रसव मतलब डिलीवरी, ठीक है। सो ये स्टेप्स है आपके किसके, रिप्रोडक्शन के। कौन से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बीइंग, ठीक है। चलिए सो फर्स्ट स्टेप, मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड थर्ड में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने बताया कि गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, राइट, लेकिन गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर देखना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। सो ये दो टॉपिक
टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। फिर आएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, इसमें गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड आएगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चक्र या जिसे महामारी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो फीमेल के अंदर देखी जाती है, 28 डेज के साइकिल कंप्लीट होता है, देन ये शो होता है, जिसमें क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी से रिप्रोडक्टिव पार्ट या बोल सकते हैं जेनाइटल पार्ट से ब्लड लूज होता है, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या होता है, किसका सिंबल होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, सो गैमेटोजेनेसिस के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जैसी होगा फिर सेकेंड स्टेप आएगी इसमें इम्प्लांटेशन। ठीक है, मतलब प्रत्यारोपण, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसे ग्रोथ करने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, उस जगह पे जाके जब वो बैठ जाएगा, और बैठने की उस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, मतलब अंतरारोपण या प्रत्यारोपण। ठीक है, फिर थर्ड आएगी हमारी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे जाइगोट इम्प्लांट हो गया और फिर उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जब तक वो कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट ना हो जाए। सो ये बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी तो हम इसको ही हम प्रेगनेंसी बोलते हैं ना। सो प्रेगनेंसी देखेंगे, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर मतलब हिंदी में से सागर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन बोलते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज पार्चुएशन एंड लैक्टेशन, प्रसव मतलब डिलीवरी। जब पूरा बच्चा बन के तैयार हो गया है, फिर वो क्या होगा, गर्भ से बाहर आएगा, मदर के यूट्रस से बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्चुएशन। एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है, फीडिंग कराना। ठीक है, लैक्टेशन में मदर के ब्रेस्ट से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और वो मिल्क कौन लेता है, बेबी। ठीक है, जिसका जन्म हुआ है। क्लियर है? सो समझ में कहानी, ये स्टेप्स है हमारी, या ये पूरा कंटेंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। ओके, क्लियर है इतनी कहानी आपको? चले हम आगे। वेरी गुड, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो? तो स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पीछे, ये आपने इससे पहले कंटेंट देखा जो एनसीईआरटी का है, ये हमारे क्या है, स्टेप्स हैं, किसके, रिप्रोडक्शन के। ये जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। तो आप बोलेंगे मेल गैमेट इतने सारे, फीमेल एक क्यों? बिकॉज जो मेल गैमेट्स हैं वो कई संख्या में, मतलब बहुत ज्यादा बनते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, और इस ट्रैवल के बीच में कई सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट्स की, तो ये नंबर में ओनली 1 बनता है। वाई? बिकॉज इसे ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, ये वही सेट है, इसे ट्रैवल नहीं करना है, तो उसके पास खतरा कम है, तो एक होगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए। ओके, सो स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, आप समझदार हैं, आपको पता है। फर्स्ट हो गया हमारी इसमें गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब शुक्राणु जनन। और सेकेंड देखेंगे oogenesis, मतलब अंडाणु जनन। क्लियर है? फिर सेकेंड आएगा हमारा इंसेमिनेशन, मतलब वेरिसेशन, मतलब जो हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा उसी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, मेल की बॉडी से स्पर्म को क्या सीमेन के, मतलब सीमेन में कन्वर्ट होता है। स्पर्म सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसके साथ कई सारे फ्लूइड होते हैं, वो मिक्स होकर के सीमेन बनाते हैं, और वो सीमेन ट्रांसफर होता है, इंजेक्ट होता है फीमेल बॉडी में, एंड ट्रेवल करके जाता है कहां तक, एग तक। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मतलब स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करने की प्रोसेस, इसे बोलेंगे हम इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। जैसे इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म ट्रेवल करते करते कहां तक पहुंच जाएगा, फर्दर एग तक। ये देखिए आपको दिख रहा है, एग तक पहुंचेगा, और एग से जैसे ही मिलेगा, मतलब क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब संलयन होगा। सो सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर थर्ड पे आएंगे हम डेवलपमेंट। जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे सेल डिवीजन करती रहेंगी और स्टेप बनाएंगी। कौन सा एक स्टेज आएगा, जैसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस स्टेप। एंड फिर होगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट के बाद, जैसे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट मतलब सिस्ट बन जाती है ना जाइगोट से डिवीजन करके, ब्लास्टोसिस्ट जैसी बनेगा वो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, गर्भाशय में। ठीक है, जहां उसका गर्भकाल शुरू होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। सो प्रेगनेंसी मेनली कहां स्टार्ट होगी, गर्भाशय में, मतलब यूट्रस में। यूट्रस में प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के लिए उसे यूट्रस में बैठना पड़ेगा ना। सो बैठने की किसको,
सिस्ट को जाइगोट डिवीजन करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा। सो इम्प्लांटेशन क्या है? प्रोसेस है अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट? ब्लास्टोसिस्ट का। किससे? यूट्रस के बॉल से, गर्भाशय की दीवार से। ठीक है, सो प्रत्यारोपण आपको समझ में आया। थर्ड लास्ट स्टेप हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब भ्रूण का विकास देखेंगे। जैसे एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच हो गया, सॉरी जाइगोट मतलब ब्लास्टोसिस्ट जैसी अटैच होगा, वो डेवलप होना स्टार्ट कर देगा एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। एंड लास्ट जैसी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी उसका टाइम पीरियड है 9 मंथ का, जितने ही मंथ का, सब में अलग अलग होगा। फिर स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा पार्चुएशन मतलब प्रसव। प्रसव क्या है? पार्चुएशन क्या है? एम्ब्रियो मतलब बेबी का गर्भकाल पूरा होने पर गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। क्लियर है? सो डिलीवरी क्या है? देखिए मैंने क्या बोला, गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया प्रसव है, लेकिन कंप्लीट एम्ब्रियो को पूरी बॉडी से, मतलब गर्भाशय के बाद सर्विक्स से भी बाहर निकाल लेंगे तो उसे हम बोलेंगे डिलीवरी। ठीक है, सो दो चीजों को लोग मिक्स कर देते हैं, जबकि दोनों चीज सेम नहीं है। जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको ऑलरेडी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? चले आ गया? ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन देखें। सो रिप्रोडक्शन क्या है? मेनली क्या है? अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना। हम क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो ह्यूमंस के अंदर मेनली रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करते हैं। वो स्टेप्स क्या होती है? फर्स्ट होती है हमारी गैमेटोजेनेसिस, फिर होती है हमारी क्या? ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद होता है हमारा क्या? फर्टिलाइजेशन, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी एंड लास्ट पार्चुएशन। क्लियर? कहानी समझ में आई? तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? फिर इसमें क्या बनता है? स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, मतलब एग। ओवम मतलब क्या होता है? एग। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें गैमेट्स बनेंगे। मेल के अंदर स्पर्म मींस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा एंड फीमेल के अंदर ओवम मतलब oogenesis होगा। फिर सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ध्यान से समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर स्पर्म, किसका ट्रांसफर? स्पर्म का। कहां पे? इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इससे क्या पता चला? ट्रेवल कौन कर रहा है? स्पर्म मतलब मेल गैमेट्स। ठीक है, फीमेल गैमेट ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, मेल गैमेट ट्रेवल कर रहे हैं। अब मेल गैमेट चल करके जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कितनी सारी कठिनाई आएंगी। आप ट्रेवल करते हैं तो पूरी प्रिपरेशन लेके चलते हैं कि भाई सर दर्द होगा, उल्टी भी हो सकती है, सर मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, तो हम दवाइयां लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कठिनाइयां आती है इस कारण से बहुत सारे स्पर्म पहले ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके नंबर्स कई सारे होते हैं। फीमेल के जो गैमेट है मतलब एग, उसे ट्रेवल नहीं करना है, तो यहाँ पे एक बनता है, इतना सफिशियंट है। ओके, सो इतनी कहानी समझ रहे? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन समझ में आया? विरेचन, सीमेन का इंजेक्ट करना। अभी आप बोल रहे हैं स्पर्म का, अब सीमेन क्या है? सो स्पर्म कर रहा है, लेकिन स्पर्म अकेले नहीं जा रहा है, स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड जा रहे हैं ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। यस, जैसे फिश होती है, मछलियां, वो क्या करती हैं? पानी में तैरती हैं, कहीं भी जाना है तो पानी के थ्रू ये तैरती हुई जाती हैं। वाई? बिकॉज जो पानी उन्हें हेल्प कर रहा है ट्रांसफर होने में। सेम स्पर्म मोटाइल होते हैं, इनके पास टेल होती है। क्या? स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, इसके पास टेल होती है जो क्या? फ्लो करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ठीक है, सो आगे जिस मीडियम से ये फ्लो करते हैं उसे हम बोलते हैं एक लिक्विड, जिसे हम बोलेंगे सीमेन। ठीक है, सीमेन कंप्लीट मतलब सीमेन मेनली क्या है? कुछ सब्सटेंसेस या बोल सकते हैं कुछ केमिकल्स या कुछ लिक्विड है, फ्रैक्टोज वगैरह वगैरह। जब कैसे बनता है जब देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएंगे उसके कंपोनेंट सीमेन के, एंड उसमें इंक्लूड होते हैं स्पर्म। ठीक है, सो मेनली हम बात करेंगे सिर्फ स्पर्म नहीं जा रहा है फीमेल बॉडी में, पूरा क्या जा रहा है? सीमेन इंटर कर रहा है। ओके, क्लियर? कहानी समझ में आई आपको? चलिए, सो जेनिटल ट्रैक्ट जैसे हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। सेकंड इज फ्यूजन। जैसे इंसेमिनेशन होगा स्पर्म मिल जाएगा किससे? एग से। जैसे स्पर्म एग से मिलेगा तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या? फ्यूजन। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फिर लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर जाइगोट बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? कोई डाउट? मनुष्य में प्रजनन घटनाओं में युग्मक का निर्माण, मतलब गैमेटोजेनेसिस, या इसे युग्मक जनन भी बोलते हैं। युग्मक
जनन, ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन शामिल है, अर्थात पुरुष में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु मतलब डिंब, महिला जन्नांग पाथ में शुक्राणु का स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन, फिर गर्भधान और पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन, ठीक है, निषेचन, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। ये क्या है, स्टेप्स है, एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जो आपको समझाई गई है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, यहाँ पे नोट है, आपको ये चीजें याद रखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखकर आप इसे याद कर सकते हैं। क्या कि जो मेल होते हैं, क्या मेल जो होते हैं ना, नर जेंट्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स मींस स्पर्म जो बनते हैं वो जीवन पर्यंत बनते हैं, मतलब पूरी लाइफ बनते रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मेल के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गैमेट्स मेनली क्या होते हैं, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट के नहीं हो सकता। तो अगर एक मेल और पूरी लाइफ मतलब पूरे जीवन काल में स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब वो तो पूरी लाइफ बच्चे को जन्म दे सकता है, यस या नो, यस। यही अगर बात करें फीमेल की, एक महिला की, तो इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन एक लिमिटेड एज तक होता है, देन उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं वो पूरी लाइफ जितनी भी उनका जीवन काल है वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं, उनकी एक स्पेसिफिक एज लिमिटेशन होती है जिससे वो बच्चों को जन्म देना स्टार्ट करते हैं और अप टू वहां तक चलती है, देन उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेल है वो कभी बूढ़े नहीं होते, महिलाएं बूढ़ी हो जाती है। ओके, चलिए, सो एक पुरुष में नर युग्मक मतलब शुक्राणु मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन निर्माण जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन मादा के अंदर मादा युग्मक मतलब अंडाणु के निर्माण की विधि लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलती है। तो आप कैसे, देखिए आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी जिसे बोलते हैं, आर्तव चक्र, पीरियड्स जिसको आप जानते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मली क्या सिंबल है, ये सिंबल है गैमेट फॉर्मेशन का एक फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं। मेल के अंदर होता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो, किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। सो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंबल है कि उसके अंदर गैमेट्स मतलब एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आप बहुत सारी फीमेल्स अगर इस लेक्चर को देखिए तो उनको पता है, और जरूरी है सिर्फ फीमेल, मेल्स भी, ठीक है। आप सभी को बताएं कि एक फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन स्टार्ट किस एज से होता है, कॉमन सेंस लगाइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंबल है किसका, एग फॉर्मेशन का, मतलब एक फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर एग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। सो मेनली फीमेल के अंदर किस एज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वो एज है 12 to 13 ईयर्स। जब एक फीमेल 12 से 13 या 14 साल के बीच होती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, आदर्श है, मतलब यूनिवर्सल बोल रहे हैं हम इसे, लेकिन पर्टिकुलर हर एक पर्सन पे अलग करता है कि 11 है, 12, 13, 14, 15 सबका अलग अलग, लेकिन स्पेसिफिक क्या है 12 to 13 ईयर्स है कि 12 to 13 ईयर्स की एज में एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल के अंदर, और ये सिंबल होता है कि उसके अंदर एग फॉर्मेशन होने लगा है, और एग फॉर्मेशन होने लगा है इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकती है आगे चल के, जब वो कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी, उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, सो वो बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। और ये जो एग फॉर्मेशन है वो कब तक चलता है, 45 से 50 तक, ये भी यूनिवर्सल है, ठीक है, ईयर्स याद रखेंगे। तो मतलब एक महिला के अंदर एग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 12 से 13 साल में और ये चलता है 45 से 50 साल में। तो इस टाइम के बीच में ही ये क्या कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फीमेल की एज क्या बनाई है, 18, किसकी, शादी की, वाई, ताकि वो 18 तक कंप्लीटली डेवलप हो सके, उनकी बॉडी मैच्योर हो सके, और फिर वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनने के बाद 18 के बाद रिप्रोडक्शन इजीली कर सकती है। बिफोर 18 यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ग्रोथ होती है, और एक फीमेल वीक होती है क्योंकि उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पहले के टाइम में होता था ना, 12-13 साल में शादी कर देते थे। इस कंडीशन में आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी विमेंस की डेथ हो जाती है या बच्चों की डेथ हो जाती है, मतलब जो मृत्यु का दर था, डेथ रेट थी, वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे एज पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जो महिला थी वो कमजोर थी और उसकी डेथ हो जाती थी, उसका ध्यान नहीं रखते थे, कोई समाज इतना सतर्क नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये एज बढ़ा दी है ताकि क्या हो सके, वो अच्छे से मैच्योर हो सके और अपनी लाइफ को भी स्टेबल कर सके और आने वाले बच्चे
बचेगी लाइफ को भी। क्लियर है? सो मेनली हम क्या सिंबल करना चाहते हैं, यहाँ पे समझाना चाहते हैं आपको कि एक फीमेल के अंदर 12 to 13 से स्टार्ट होगी एग फॉर्मेशन की स्टेप्स, मतलब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, और जो कि 45 से 50 इयर्स तक चलेगी। सो इसलिए एक फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 12 से 13 में स्टार्ट होता है, 45 से 50 तक चलता है। ठीक है? सो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है तो मतलब उसमें गैमेटोजेनेसिस बंद हो चुका है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ओके, इतना सब कुछ बोलने से कुछ रिजल्ट निकला, कुछ समझ में आया, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली आपको? यस या नो? ओके, सो अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप है हमारी, क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, ऑडियो बड़ी बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ओके, चलिए। सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है? मेल के अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन। अब मेल के अंदर क्या बन रहा है? स्पर्म मीन शुक्राणु, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है? फीमेल के अंदर एग्स, oogenesis। ठीक है? तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब नर युग्मक जनन, और यही हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब मादा युग्मक जनन। उनको समझने से पहले हम क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? ये क्या है? प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। ये क्या है? हमारे फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। एक जैसे हम फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है? प्राइमरी मतलब होता है बोल सकते हैं विशेष, जिसमें क्या हो रहा है? मेनली गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट्स मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? एंड एग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एग एंड स्पर्म मेनली क्या है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है ना, जैसे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? गैमेट्स है। ठीक है? सो गैमेट जहां बन रहे हैं उस ऑर्गन को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल की बात करें सो मेल के यहाँ पे टेस्टिस होता है स्क्रोटम में, लोअर साइड, मतलब बॉडी के लोअर साइड में, जो कि आउटसाइड होता है बॉडी के। ठीक है? उसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, और स्क्रोटम में होती है टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म। सो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। फिर हम बात करें एक्सेसरी ऑर्गन, सहायक या सेकेंडरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो जो क्या कर रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन स्पर्म जहां से ट्रेवल करके जा रहा है दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब यहाँ पे आएंगे कुछ एक्सेसरी डक्ट्स आएंगे। क्या आएंगे? एक्सेसरी डक्ट्स मतलब नलिकाएं, जहां से स्पर्म ट्रेवल करके आउट हो रहा है। फिर आएगा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट। एक्सटर्नल मतलब बाहरी अंग। कौन सा? बाह्य जनन अंग, जो क्या जनन में हेल्प करेगा। इसके थ्रू स्पर्म इंजेक्ट करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर। ओके? एंड कुछ हार्मोन्स आएंगे, मतलब यहाँ पे कुछ ग्लैंड इंक्लूड होंगे। ठीक है? कहानी समझ में आई? सेम एज अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर भी जो जेनाइटल पार्ट है उसमें फर्स्ट आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जहां पे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। फीमेल में क्या बनेगा? एग। सो एग जहां बनेगा उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और फीमेल के अंदर एग यहां बनते हैं। जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है? सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर नंबर बात करें ओवरी की, सो ओवरी का नंबर फीमेल के अंदर 2 होता है, मतलब पेयर होता है 1। सेम एज मेल के अंदर भी टेस्टिस के एक पेयर होते हैं, मतलब नंबर में 2 होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा मतलब नंबर में 2। जैसे चप्पल होती है ना, एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी इयररिंग्स, एक जोड़ी बैंगल्स। ठीक है? सो जोड़ी मतलब क्या होती है? नंबर में जो 2 हो। क्लियर है? तो समझ में आए? जो टेस्टिस है मतलब मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसका भी 1 पेयर होगा, एंड फीमेल में जो ओवरी है इसका भी 1 पेयर होगा, मतलब नंबर में दोनों ही 2 होंगे। ठीक है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आया, जहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। ठीक है? वैसे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होंगे। ठीक है? मतलब जो हेल्प कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट भी होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। ये हमारे बेसिक्स जानकारी है। कल हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि हम मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को समझ सके। देन हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। सो मे बी आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जो समझ में आपको ना आए। ओके? चलिए तो बंद करें आज की क्लास यहीं पे। कल हम मिलते हैं इसी टाइम पर। सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।